आज से नवरात्र की शुरुआत। पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही नवरात्रि। मंदिरों को लाइटों और फूलों से सजाया गया। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की हो रही है पूजा। आज कलश स्थापना के साथ अब पूजा की होगी शुरुआत। 9 दिनों से 9 देवी की पूजा की जाएगी। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नवरात्र की बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मां शैलपुत्री को किया नमन। आज से 9 दिनों के उपवास पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी हर साल रखते हैं नवरात्र का व्रत। पूरे देश भर में मंदिरों में हो रही पूजा अर्चना। वाराणसी में नवरात्रि पर मंदिरों को सजाया गया। श्री दुर्गा कुंड मंदिर में भक्तों की भारी। पंजाब के अमृतसर में नवरात्र को लेकर मंदिरों को सजाया गया। बड़ा हनुमान मंदिर में लंगूर मेले का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। जम्मू के कटरा में नवरात्रि को लेकर भक्तों की भीड़। माता वैष्णो देवी मंदिर को फूलों से सजाया गया। नवरात्रि पर हर साल पहुंचते हैं हजारों भक्त। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नवरात्र पर धूमधाम से हो रही है पूजा अर्चना। सनातन धर्म मंदिर में सुख शांति समृद्धि के लिए आज कलश की स्थापना। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। रामनगरी अयोध्या में आज शुरू होगी ऐतिहासिक रामलीला। 2 अक्टूबर तक चलेगी रामलीला। रामकथा पार्क में फिल्मी रामलीला का आयोजन। दिल्ली के नरेला में डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रामलीला का मंचन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया प्रांगण। यूपी के उन्नाव में आइला मोहम्मद मामले पर बवाल। जुलूस के दौरान पथराव। भीड़ पर पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उन्नाव के शुक्लागंज में जुलूस के दौरान हुआ बवाल। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी। कानपुर में एफआईआर के खिलाफ निकाला जा रहा था जुलूस। पुलिस टीम पर पत्थरवाह के बाद इलाके में तनाव। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। चप्पे चप्पे पर नजर। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के कन्नौज में जुलूस में लगे सर तन से जुदा के नारे। बिना अनुमति के निकाला गया जुलूस। 3 नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आइलम मोहम्मद के बैनर लगाए गए। सड़क किनारे और इमारतों पर लगाए गए पोस्टर। कानपुर में आइलम मोहम्मद के बैनर विवाद के बाद लगाए गए पोस्टर। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले जीएसटी बचत उत्सव शुरू। 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आएंगी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की अपील। बोले वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में किया गया शामिल। दूध, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा 0 जीएसटी स्लैब में शामिल। शिक्षा से जुड़े सामानों पर से हटा जीएसटी। पेंसिल, कटर, रबर और नोटबुक को 12% से किया गया टैक्स फ्री। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी को किया गया शून्य। कैंसर दवाओं पर से हटाया गया जीएसटी। मरीजों और उनके परिवारों को मिलेगा सीधा फायदा। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई पर्सनल केयर और घरेलू सामान पर भी जीएसटी कम। शैंपू, साबुन, तेल समेत घरों में इस्तेमाल होने वाले सामान 5% के दायरे में शामिल। किसानों को भी जीएसटी में मिली बड़ी राहत। फर्टिलाइजर पर 18% से घटाकर 5% किया गया जीएसटी। 2500 से कम कीमत वाले जूतों पर भी 5% जीएसटी लागू। इंश्योरेंस सेक्टर में भी लोगों को बड़ी राहत। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से किया गया खत्म। मोरक्को के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। राजनाथ सिंह ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। मोरक्को में राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर में जो होना था वो हो गया। शोर भी नहीं मचाया। राजनाथ सिंह ने मोरक्को से पाकिस्तान को दी चेतावनी का ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 और 3 भी हो सकता है। यह पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर करता है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना का। 8 साल तक गब्बर सिंह टैक्स लगाकर 55 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली की। इससे जनता कभी नहीं भूलेगी। पीएम मोदी के संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का निशाना। बोले पीएम मोदी ने वोट चोरी पर कुछ नहीं कहा। उन्हें इस पर भी जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज का। H1B वीजा टैरिफ पर बात नहीं की। विदेश नीति पर भी उठाया सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने जीएसटी के सुधारों को लेकर पीएम मोदी पर किया तंज। कहा मैं पहली महिला थी जिसने जीएसटी कम करने को लेकर केंद्र को लिखा था पत्र। टीएमसी नेता कुणाल घोष का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र पर निशाना। बोले सीएम ममता को मिले जीएसटी रिफॉर्म का श्रेय। रोहिणी आचार्य का आरजेडी से हुआ मुंह भंग। सोशल मीडिया प्रोफाइल से परिवार की फोटो हटाई। परिवार में खटपट की खबरें हुई तेज। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट लिखा। किसी भी मां, बहन या बेटी के अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लालू परिवार में खटपट की खबरों पर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का हमला। बोले गुर्दा दान करने वाली बेटी का हुआ तिरस्कार। आज की बेटियां सशक्त भी और सक्षम भी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का एनडीए सरकार पर हमला। कहा बदलाव के मूड में है जनता। सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से बीमार। बिहार के छपरा में आपस में भिड़े एनडीए के कार्यकर्ता। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ। टिकट को लेकर दोनों गुटों में बवाल। H1B वीजा को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना। बोले अमेरिका से संबंध हो रहे खराब। बीजेपी ने टैरिफ के बारे में कुछ नहीं कहा। मीट दुकानें बंद करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मांग। का दुकानदारों को 20-20 हजार रुपए दे। रोजी रोटी पर असर न पड़े। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दिनेश शास्त्री पर साधा निशाना। बोले सुर्खियां बटोरने का करते हैं काम। 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने का कर रहे काम। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज। बोले जनहित के मुद्दे पर पूरी तरीके से फ्लॉप है। गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार।
पीएम की दिवंगत मां पर टिप्पणी मामले पर बोले तेज प्रताप यादव, गिरफ्तार करने की मांग, बोले गिरफ्तारी न होने तक करते रहेंगे विरोध। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिला हथियारों का जखीरा, 8 ग्रेनेड के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली बाइक रैली, महिलाओं से हो रहे अपराध को लेकर मिशन शक्ति अभियान के तहत हुआ आयोजन। चित्रकूट में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ किया गया, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी, महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। संभल दंगों पर बनेगी फिल्म, उदयपुर फाइल फिल्म के निर्माता ने किया ऐलान। संभल में फिल्म निर्माता ने कहा, संभल में सिर्फ 15% हिंदू, संवारे जा रहे तीर्थस्थलों की सुरक्षा करेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुल पार करते समय बड़ा हादसा हुआ, पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार युवक, नदी में लापता हुआ शख्स। एमपी के छिंदवाड़ा में वोट चोरी के विरोध में प्रदर्शन, पुतला दहन के दौरान बड़ा हादसा, 3 पुलिसकर्मी झुलसे। यूपी के रायबरेली में चाय और किराने की दुकान में अचानक लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, हादसे में लाखों का सामान जलकर राख। लुधियाना में घर के अंदर खड़ी मर्सिडीज में लगी आग, कार जलकर खाक, मॉडल टाउन इलाके का मामला, आग की वजह साफ नहीं। गुजरात के द्वारका में बिजली के तार से टकराई क्रेन, देखते ही देखते क्रेन में लगी आग, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, आग में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उज्जैन में आर्मी स्पेशल ट्रेन में रखे ट्रक में लगी आग, वक्त रहते पाया गया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। राजस्थान के कोटा में रोडवेज बस में लगी भयंकर आग, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अमेठी में दुकान में आग लगने से हड़कंप, आग में सारा सामान जलकर हुआ खाक, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में थार से एक्सीडेंट का मामला, हादसे का फुटेज आया सामने, पुलिस ने जांच की तेज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में टायर निकलने से पलटा पिकअप, हादसे में तकरीबन 15 लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में बस ने लोडिंग टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर, ओवरटेक करने के दौरान हादसा, टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल। बैतूल में सड़क हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर किया प्रदर्शन, मृतक के परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी से भरे हुए गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हुई, परिजनों में पसरा मातम, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बिजनौर में चंद्रशेखर की हत्या के मामले में परिजनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने खोली मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट, IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य उमर हिस्ट्री शीटर घोषित। यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 2 अलग जगहों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा मौजूद। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ान में चूहा, 140 यात्री हुए बेहद परेशान, उड़ान में हुई 3 घंटे की देरी। एमपी के नीमच में टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद, टेस्टिंग के दौरान पाइप टूटने से गुणवत्ता पर सवाल। यूपी के शामली में कुत्ते के काटने से महिला की मौत हुई, इलाज के बाद भी महिला ने तोड़ा दम, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, डॉक्टर ने कहा रेबीज फैलने से हुई मौत। झारखंड के लोहरदगा में हाथियों का आतंक का वीडियो आया सामने, घर से घसीटकर बुजुर्ग की जान ली, कई घरों को नुकसान। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए के हमले से इलाके में दहशत का माहौल, गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स, वन विभाग ने अलर्ट जारी किया। लखनऊ में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने सावधानी बरतने की सलाह दी, तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघिन आखिरकार पकड़ी गई, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 2 किसानों को बनाया था निशाना। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 2 समुदाय में तनाव, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, लाठीचार्ज के बाद तैनाती किया गया। राजस्थान के पाली में मामूली से कहासुनी के बाद रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट की गई, होटल मालिक से मारपीट का वीडियो आया सामने, जांच जारी। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन पर पथराव करने वालों का निकाला जुलूस। यूपी के कानपुर देहात में सरकारी स्कूल के परिसर में डांस पार्टी की गई, स्कूल के हेडमास्टर को किया गया निलंबित, कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों ने बीच सड़क पर बनाया बर्थडे का जश्न, तलवार के साथ वीडियो वायरल, जांच कर रही है पुलिस। पंजाब के फरीदकोट में मेले के दौरान ट्रैक्टर से हुड़दंग मचाया गया, घटना का वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पूर्व प्रधान को लगी गोली, खुद की लाइसेंसी बंदूक से पूर्व प्रधान को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के सीकर में पुलिस की टीम पर हमला कर फरार हुआ शख्स, साइबर मामले में फरार था आरोपी, तलाश जारी। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा में जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा, पुलिस ने मामला दर्ज किया, 8 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के सीकर में मामूली विवाद में हाथापाई, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 2 टीमों ने कार्रवाई को दिया अंजाम। गोरखपुर में थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो सामने आया, दुर्गा पंडाल को लेकर हुआ विवाद, समिति अध्यक्ष को मारा थप्पड़। यूपी के मिर्जापुर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने एक गौ तस्कर को मारी गोली, 20,000 रुपए का था इनाम। बिहार के 12 में प्रेम प्रसंग में लड़की के भाई की हत्या की साजिश, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 1 नाबालिग हिरासत में, अवैध हथियार बरामद। एमपी की डिंडौरी में बीमा कंपनी के एजेंट पर रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के ऑफिस में ही काम करती थी पीड़िता। महाराष्ट्र के भिवंडी में यूपी एटीएस की बड़ी रेड, फिलिस्तीन पैसे बेचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से पूछताछ जारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने 104 किलो डोडा चूरा बरामद किया, प्याज और लहसुन के बोरे के बीच तस्करी हो रही थी, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़, करीबन 2 किलो स्मैक बरामद किया गया, भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के हरदा में बिजली तार चोर गैंग का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, करीब 9 लाख रुपए का सामान बरामद। यूपी के मऊ में टावर से सोलर पैनल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। झारखंड के धनबाद में बाइक चोर गैंग का खुलासा, 16 चोरी की बाइक पुलिस ने की बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजस्थान के जयपुर में मिलावटी घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, 265 किलो मिलावटी घी बरामद किया गया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। Zee News।